आपकी हर खोई हुई चीज के वापस आने की थोड़ी बहुत गारंटी रहती है, चाहे वो खोए हुए रिश्ते हो या पैसे। लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इंसान भले इसे कैसे समझे कि अपने समय का सही यूटिलाइज कैसे करें, जिसमें हमने 3 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रायोरिटी के लिए समय दो, किस्मत तुम्हारा साथ देगी। पहला सीक्रेट बताने से पहले आपको एक फैक्ट बताते हैं। मान लीजिए आपका परिवार, दोस्त या आपका कॉलीग आपके वॉलेट से पैसे लिए जा रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, एक समय के बाद आप गुस्सा हो जाएंगे और यह भी हो सकता है कि आप पुलिस को भी बुला लें। सोचने वाली बात यह है कि जब आप अपने पैसे सभी लोगों के साथ नहीं बांटना चाहते हैं, तो आप अपनी इतनी कीमती चीज, समय, जो लौटकर वापस नहीं आता, सबको क्यों देते फिरते हैं? इतनी लिमिटेड चीज होने के बावजूद हम कभी समय को उस नजरिए से देख ही नहीं पाते। एक रिपोर्ट में बताया गया है, एक आम भारतीय अपने पूरे दिन में 2 घंटे से भी ज्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताता है। जिंदगी में ऐसे लोगों की या चीजों की कमी कभी नहीं होगी जो आपका समय वेस्ट करने के लिए बैठे होंगे। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो अपना समय किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखना होगा और इसके लिए अपनी प्रायोरिटी का पता लगाना पड़ेगा। अपनी प्रायोरिटीज को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी लाइफ को सचमुच सक्सेसफुल बनाएगी। पहली बात तो ये कि ये बहुत निजी सवाल है। हर इंसान के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए उसका काम ही उसकी लाइफ का सक्सेस हो सकता है, तो दूसरे के लिए उसका परिवार। जैसे ही आप समझ जाएं कि कौन सी चीज आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है, तो तुरंत उन चीजों को आप लिख लीजिए। यही चीजें आपकी असली प्रायोरिटी हैं। इन प्रायोरिटीज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक लिस्ट बना लें। अब आपको इस लिस्ट के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी पर एक्शन लेना शुरू करना है। जैसे अगर आपकी लिस्ट में परिवार के साथ समय बिताना नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो आपको ऑफिस से जल्दी घर आना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी प्रायोरिटी हमेशा एक जैसी ही रहेंगी। कभी कभी लाइफ में कोई नई चीज, जैसे कि कोई नया रिश्ता या कोई बीमारी अचानक से आ जाती है। ऐसी हालत में आपको कुछ समय के लिए ही सही अपना ध्यान इन चीजों पर पहले देने की जरूरत पड़ जाती है। अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर जीने के लिए काफी बैलेंसिंग की जरूरत है। लेकिन जब तक आपको पता है कि आपकी लाइफ में सफलता का क्या मतलब है, आप कभी भी अपने गोल से रास्ता नहीं भटकेंगे।